परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर ये दया की है कि मैं और आप एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में इस कोरोना महामारी के चलते इस ऑनलाइन आराधना वर्शिप में जो हैं शामिल हो सकते हैं। मैं पादरी अनिल विलियम मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा की कलीसिया की अगुवाई करते हुए आप सबको प्रभु में सलाम भेजता हूँ। परमेश्वर का प्यार भरा सलाम आप सबके जीवनों में पहुँचे। परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष दे। और आज के मनन के लिए जो हिस्सा हमने परमेश्वर की उपस्थिति में चुना है वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में से भजन सहायता की पुस्तक और उसका अध्याय 34 द बुक ऑफ साम चैप्टर 34 हम प्रभु की उपस्थिति में पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। पर कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की गति नहीं होती। जवान सिंहों को तो गति होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी बली वस्तु की गति न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर और उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के भी मुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। ये प्रभु का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते जो परिस्थितियाँ जो हैं वो अभी भी जो हैं अच्छी नहीं हैं और हर जगह तनाव और समस्याओं से लोग जो हैं जूझ रहे हैं, और जिनमें चर्च कलीसिया भी जो हैं वो प्रभावित हुई है। इस कारण हम शारीरिक रूप में एक साथ जो हैं चर्च भवन के अंदर ना बैठकर हम जो हैं दूरी पर रहते हुए इस ऑनलाइन जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी आराधना को जारी रखे हुए हैं। प्रभु की उपस्थिति में भजन 34 जब हमने आज मेरे और आपके जो हैं आत्मिक मनन के लिए जो हिस्सा चुना है, और उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास दाऊद नफीस कैसे प्रभु की बढ़ाई करता है उस समय में जब वो कई तनाव, समस्याओं से और चिंताओं से, परेशानियों से जूझ रहा था। यदि आप भजन 34 अध्याय को गहराई से पढ़ेंगे
तो पवित्र बाइबल आपको जो है इस बात के लिए तैयार करती है कि राजा दाऊद उस समय इतने तनाव, परेशानी और समस्याओं से जूझ रहा था, और उसका कारण ये था कि उस समय इज़राइल का जो राजा था और उसका नाम शाऊल था, और वो उस समय इज़राइल का राजा था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि राजा जो शाऊल था वो पूर्ण मन से खुदावंद पिता परमेश्वर के साथ चलने को जो है तैयार नहीं था। और जब हम परमेश्वर के साथ पूर्ण मन से चलते नहीं हैं तो हमारे जीवन में कई कमियां जो हैं दिखाई देने लग जाती हैं। जब आप परमेश्वर के साथ पूर्णता, परमेश्वर के साथ समर्पण के साथ नहीं चलते तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को जो है मानना जो है छोड़ सकते हैं। और राजा शाऊल जो था उसका जीवन जो था वो ऐसा ही था कि उसके जीवन में जब वो परमेश्वर के साथ पूर्णता जो है सही ढंग से नहीं चला तो उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारिता थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। वो विश्वास योग्यता जो उसके पास थी उसमें भी जो है वो कमी दिखाई देने लगी, और जो अनुग्रह परमेश्वर का उसके ऊपर था वो भी जो है धीरे धीरे उसके जीवन से हटता चला गया। कुल मिलाकर वो कई आशीषों से जो है वंचित हो गया, और राजा शाऊल जो था उस पर एक दुष्ट आत्मा का जो है कब्जा था। और जब जब दुष्ट आत्मा राजा शाऊल के ऊपर उतरता था तब राजा शाऊल को राहत देने के लिए दाऊद नामक एक नौजवान को जो है वहाँ पर रखा गया था। और पवित्र बाइबल में आप पहला शमूएल 16 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 23 पद के बीच में भी जो है राजा दाऊद का हिस्सा जो है वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब राजा दाऊद को वहाँ पर रखा गया तो वो न सिर्फ राजा शाऊल के जीवन को राह देने के लिए सारंगी वीणा बजाकर उसको राह देता था, बल्कि वो परमेश्वर के प्रति भी समर्पित था। और धीरे धीरे परमेश्वर ने राजा दाऊद को परमेश्वर के प्रति पूर्णता समर्पित, पूर्णता एक विश्वासी के रूप में, एक अच्छे प्रिय जो हैं जन के रूप में परमेश्वर ने उसके जीवन में उसको आशीषें देना शुरू किया। और आगे जाकर आप देखते हैं कि न सिर्फ राजा दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने पूरे इजरायली लोगों को जो हैं गोलियत से छुटकारा दिया, बल्कि परमेश्वर ने राजा दाऊद को बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा इज्जत जो है परमेश्वर ने उसको दी। और शाऊल इन तमाम चीज़ों को देखकर कुढ़ने लगा और वो अपने जीवन में दाऊद के प्रति जलन रखने लगा। और ऐसी परिस्थिति में दाऊद को जो है फ़लस्तीन देश में जो है भागना पड़ा, और वो फ़लस्तीन देश के जो हैं दूर जो हैं गोलियत के गत नगर में राजा अकीश के पास उसने पनाह ली। लेकिन वहाँ पर भी राजा दाऊद को जो हैं उसके दुश्मनों ने पहचान लिया, और ऐसी परिस्थिति में राजा दाऊद जो था वो परमेश्वर के आगे जो हैं अपनी दुआएं, अपनी विनती को जो है रखता है। इनमें से हम 3 बातें जो है मुख्य रूप से सीखेंगे। पहली बात, भजन 34 में जो राजा दाऊद हमें सिखाता है कि उसने उन तमाम परिस्थितियों में, तनाव, समस्याओं में, जब दुश्मन उसके विरुद्ध थे, जब बहुत सारी उसके जीवन में परेशानियां थी, तो उसने परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखा। और पहली बात जो राजा दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं कि उसने अपने व्यक्तिगत दुखों से ज़्यादा जो हैं बढ़कर परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, और परमेश्वर की तारीफ़ करने में उसने जो हैं प्राथमिकता दी। क्योंकि हम जानते हैं जिस वक्त राजा दाऊद ने इस भजन को लिखा वो जो हैं उस इलाके का निवासी नहीं था, वो एक भगौड़े के रूप में, वो एक जो हैं वहाँ से जो हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वहाँ पर जो है रह रहा था जिसके पास ना खाना था, ना पूरा उसके पास खाने पीने का कोई प्रबंध था, ना उसकी सहायता के लिए कोई ऐसी अच्छी
सहूलतें उसके पास थी और उसके रोज़मर्रा के जीवन के ज्ञापन के लिए भी उसके पास ऐसा कोई स्रोत नहीं था। और ऐसे वक्त जब वो अपनी चिंता कर सकता था, उसने अपनी चिंता ना करके अपनी ज़रूरतों को आगे ना रखकर उसने परमेश्वर की तारीफ़ की और उसने कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी और नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि राजा दाऊद दुखों के समय में, तनाव के समय में भी कमज़ोर नहीं पड़ा, बल्कि उसने परमेश्वर की तारीफ़ की, जो हमें सिखाती है कि इस कोरोना महामारी में भले हम भी कई तरह के तनाव, समस्याओं, चिंताओं से जूझ रहे हैं और ऐसे समय में हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की बढ़ाई करें, परमेश्वर की तारीफ़ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ना कभी छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा। दूसरी बात जो हम भजन 34 में देखते हैं, उसके 4 पद से लेकर 7 पद के अंत तक, कि परमेश्वर हमें तमाम दुखों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। राजा दाऊद ने अपने व्यक्तिगत जो हैं तजर्बे से इस बात को भी हमारे आगे रखा कि परमेश्वर हमें तमाम दुखों से छुटकारा देता है और ना सिर्फ हमें अपने दुश्मनों से बचाता है, बल्कि हमें अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए हमें जो है पूर्णता तैयार भी करता है। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि राजा दाऊद जो था उसको परमेश्वर ने तमाम आशीषों से भरा था और पवित्र बाइबल बताती है कि भले ही उसके पास परमेश्वर को उस समय देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन दिल से उसने परमेश्वर के लिए जो है तारीफ़ की, परमेश्वर की उसने महिमा की, परमेश्वर के आगे उसने इस बात को रखा कि परमेश्वर ने उसको जो है पूर्णता सबके बीच में जो है आशीष दी है। और पवित्र बाइबल बताती है और उसने इस बात को स्पष्ट किया कि उस परमेश्वर की तुलना किसी भी दुनिया के मनुष्यों के जो हैं बनाए हुए ईश्वरों के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और उसने सबके बीच में जो है इस बात को जो है आकर कहा कि जो मेरा परमेश्वर है उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। पवित्र बाइबल बताती है कि राजा दाऊद ने जो समय तमाम परिस्थितियों से जूझ रहा था, उसने व्यक्तिगत इस बात को शेयर किया कि मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे अंदर से जो है खुशी देता है। जब हम इस बात का मनन करते हैं कि परमेश्वर के लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, उसका कारण ये है कि परमेश्वर उनके जीवन में अंदर से वो धैर्य, वो हौसला, वो तारीफ़ उन्हें देता है। और उस तारीफ़ में जब हम बनावटीपन नहीं रखते, उस तारीफ़ में जब हम अपने आप को दूसरों से छिपाते नहीं हैं, उस तारीफ़ में जब हम दूसरों के लोगों के आगे पूर्णता जो है स्पष्ट रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों की दुआओं को सुन लेता है। क्योंकि 7 पद में लिखा है कि यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर जो हैं छावनी किए हुए उनको बचाता है और परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। और राजा दाऊद ने ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखा, परमेश्वर के साथ उसने अपना नाता जोड़ा और परमेश्वर ने उसे तमाम मुसीबतों से जो हैं छुड़ा लिया। हालांकि जब हम उसकी जगह अपने आप को रखते हैं तो हम जो हैं परमेश्वर के साथ जब चलने का दावा करते हैं, तो जब बहुत सारे काम हमारे साथ जो हैं पूर्णता हो जाते हैं, कई बार हम अपने आप के ऊपर घमंड रखते हैं। लेकिन दाऊद ने उन तमाम परिस्थितियों में जब खुदावंद ने उसे तमाम दुश्मनों से बचाया, तब भी उसने परमेश्वर की ही तारीफ़ की, उसका श्रेय जो है उसने आप नहीं लिया। और हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें परमेश्वर के साथ
परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए लोगों के बीच में ये गवाही देनी चाहिए कि आओ परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आइए इस कोरोना महामारी के चलते तमाम ऐसी परिस्थितियां जो हमें लगातार चिंतित कर रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम परमेश्वर की शरण में आएं और परमेश्वर का भय मानें और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़कर रखें, ताकि उस सच्ची रोशनी को, उस सच्ची निर्भीकता को हम अपने जीवन में पाएं, ताकि हमें कभी भी किसी के आगे जो है शर्मिंदा न होना पड़े। और इसके साथ परमेश्वर का वचन भजन 34 में हमें ये भी बताता है कि हमें परमेश्वर के साथ जो है चलते हुए लगातार परमेश्वर से आशीषों को यदि हम पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप उसमें देख सकते हैं कि परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं, परमेश्वर की शरण में हम जाते हैं, तो परमेश्वर अपने धर्मी लोगों की हड्डी हड्डी की रक्षा भी करता है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं कि परमेश्वर ने न सिर्फ हमें जो है सुरक्षा दी है, बल्कि तमाम इस कोरोना महामारी के चलते परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें आशीषों से भी भरा है। और गत सप्ताह जो हैं हम भी बहुत परेशानी में थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को परमेश्वर ने सुरक्षित किया है। और आज उसी का ये जो है पूर्ण नतीजा है कि मैं भी आपके साथ परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर की महिमा जो है कर सकता हूँ। और इसीलिए लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के साथ जो है पूर्णता चलना चाहता है, परमेश्वर का भय मानना सीखना चाहता है, तो उसको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के नियमों को अपनाना होगा। और भजन 34 में पूर्णता 11 पद में आप इस बात को भी देख सकते हैं कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई को देखे। और उसके लिए ज़रूरी है वो परमेश्वर के दिए हुए नियमों को, परमेश्वर की दी हुई आशीषों को, परमेश्वर के दिए हुए वचन को पूर्णता दिल से गहराई से माने और परमेश्वर के साथ जुड़कर उन तमाम आशीषों को पाए जो भजन 34 में लिखी हुई हैं। आइए हम भी जो हैं ज़्यादा इस मैसेज को लंबा न करते हुए परमेश्वर के आगे झुकें और दिल से दुआ करें तमाम उन लोगों के लिए जो कोरोना महामारी में कई परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तमाम अपनी कलीसियाई खानदानों के लिए, अपने पूर्ण जो हैं मेथोडिस्ट चर्च के लिए, तमाम खुदा के तमाम सेवक संतों के लिए, तमाम सिस्टर ब्रदर प्रचारक, तमाम दासों के लिए, तमाम मिशनरियों के लिए और पूर्णता अपने भारत देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम दुआ करें कि प्रभु तमाम वो प्रबंध जो इस कोरोना महामारी के चलते प्रभु किए जा रहे हैं सब लाभदायक होने पाएँ और सब तरफ तेरी आशीषें दिखाई देने पड़ें और पूर्णता सब महामारियाँ, रोग जो हैं समाप्त हों, वापस खुदा के घर खुले, खुदा की कलीसिया, खुदा के लोग और पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर का प्रेम और लोगों का विश्वास प्रभु के ऊपर आने पाएँ, ताकि परमेश्वर की महिमा सब जगह होने पाएँ। और हम भी लगातार दिल से दुआ करने वाले बने कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती चली जाएगी। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जिंदा खुदावंद भजन 34 में हमने पढ़ा कि कैसे तेरे लोग यीशु प्रभु जो तुझको पुकारते हैं, राजा दाऊद के ज़रिए प्रभु जो लोग तेरी तारीफ़ करते हैं, जो तेरा भय प्रभु अपने जीवन में मानते हैं और जो तेरे बनाए हुए नियमों को अपनाते हैं, वो पूर्णता तमाम दुखों से, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। प्रभु हमारी दुआ है तमाम इस कोरोना महामारी के चलते तमाम प्रभु दुनिया जो प्रभु तनाव, चिंता, उलझन, बीमारियों से प्रभु जूझ रही है और विशेष पूरी दुनिया जब प्रभु इन दिनों में
कई समस्याओं से प्रभु जिंदा खुदावंद पीड़ित है। हमारी दुआ है तमाम कोरोना महामारी के चलते यीशु प्रभु ये ऐसी परिस्थितियाँ जो बनी हैं वो तेरे नाम से प्रभु दूर होने पाएँ। आप तमाम रोगों महारोगों को प्रभु पूर्णतः दूर करें, क्योंकि आपने जिंदा खुदावंद पूरी सृष्टि कायनात को रचा है। आपका अधिकार सबके ऊपर है और ये महामारियाँ यीशु प्रभु जिंदा खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर तेरे अधीन है। और हमारी दुआ है आप अपने समर्थी हाथों को बढ़ाएं। तमाम प्रभु इस कोरोना महामारी के साथ और भी अन्य बीमारियां यीशु प्रभु मुसीबतें जो दुनिया में दिखाई दे रही हैं तेरे नाम से दूर होने पाएँ। तमाम तेरे लोगों के लिए जिंदा खुदावंद प्रभु जो जगह ब जगह तेरे नाम की आराधना करते हैं, तेरे आगे दुआएं करने हैं, प्रभु आप उनकी दुआओं को सुने। विशेष हमारे मेथोडिस्ट चर्च के तमाम प्रबंधनकारियों के लिए, हमारे आदरणीय बिशप साहब, डीएस साहबान, हमारे पासबान, हमारी कलीसियाएँ, हमारे मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा की कलीसिया वो भी तेरे नाम से प्रभु तरक्की करने पाएँ। हमारी दुआ है तमाम ख़ानदानों को आप आशीषों से भरें। आप मेरे भी घर बार परिवार बच्चों को अपनी आशीषों से भरें। विशेष प्रभु इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए जितने भी प्रबंध हमारे यीशु प्रभु गवर्नमेंट और तमाम प्रभु डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और जिंदा खुदावंद तेरे नाम से तमाम प्रभु प्रशासन के द्वारा, सेना और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा यीशु प्रभु और जिंदा खुदावंद सफाई कर्मचारियों के द्वारा तमाम मुख्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग जो यीशु प्रभु दिल से तेरे नाम से प्रभु लोगों की सहायता कर रहे हैं, तमाम वो लोग जो प्रभु पूरी दुनिया के अंदर प्रभु इन सहायता को कर रहे हैं। लोग प्रभु जब ऑक्सीजन की वजह से यीशु प्रभु इंजेक्शन इन्फेक्शन के प्रभु कारण जिंदा खुदावंद तनाव चिंताओं में हैं, हमारी दुआ है सब जगह तेरे लोग यीशु प्रभु जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं आप उनके भी घर बार परिवारों को, ख़ानदानों को आशीषों से भरें और ताकि सब जगह प्रभु वो सहूलतें पहुंचने पाएँ। और तमाम वो लोग जो अस्पतालों में बीमार लाचार हैं आप उन्हें भी चंगाई तंदुरुस्ती भरें यीशु प्रभु, ताकि सब लोग ठीक होने पाएँ, तेरे नाम को जानने पाएँ। विशेष तेरी कलीसियाओं के लिए, तमाम प्रभु तेरे लोगों के लिए आप उनकी भी सहायता करें। आप हम सब के साथ हैं, हमारी दुआओं को सुने, कबूल करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपकी हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु प्रभु का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब के साथ जितने हम परमेश्वर के उपस्थिति में इस ऑनलाइन आराधना को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आशीषें उन सब के ऊपर लगातार बनी रहें, आमीन।